सुन बहू, मम्मी जी ये सामान लाई हूं मेरे लिए। अपनी पहले चिंता शुरू हो जाती तुझे। तेरे लिए नहीं लाई हूं, अपनी बेटियों के लिए लाई हूं, तेरी नंदों के लिए। अपना दिमाग तू पहले चला ले, जो मैंने कही नहीं वो सुन ले। तीज आ रहा है, राखी आ रही है, अपनी बेटियों को सामान ना भेजूं? अरे तेरी माँ नहीं भेजती तो क्या मैं भी ना भेजूं? उतना ही दिमाग लगाकर जितनी जरूरत है। मैं जब कोई बात कहूँ ना तो सवाल जवाब मत किया कर, बस मेरी बात सुना कर। तो एक काम करना, लल्ला से मार्केट से अच्छी वाली डलिया मंगा लेना, उसमें सूखे मेवे फल ये सामान चूड़ी उड़ी सब ना व्यवस्थित कर देना, बढ़िया से इनको पैक कर देना, सजा देना। और वो जो थर्माकोल के गोले गोले होते ना वैसा सब ला के बिल्कुल डाल के और दे देना अपनी नंदों को। तू और लल्ला चले जाना और दे आना, इससे क्या है उनकी शान बनी रहेगी। और त्योहारों पे भाई भाभी पूछें, भाई भाभी आए, इससे बड़ी बात बहनों पे कोई नहीं होती है। तो तू एक काम कर, कल लल्ला के साथ जाके मैं ये साड़ियाँ लेकर आई थी, सुंदर है ना? बाकी काम तू संभाल दे, सुंदर से सजा दे। नंदों और बेटियों को देना ही जरूरी होता है, तेरी नंदी तो है, तुझे तो ये काम करना ही है। ध्यान रखियो, चले जाना बहू। अच्छा, और इस पे ना 500-500 का लिफाफा रख देना। और हाँ, देने तुझे ही जाना है। हाँ, पर आप तो मुझे कुछ देते ही नहीं हो। सुन बहू, जितना कहूँ उतना सुना कर, अपना दिमाग ना लगाया कर। तुझे क्यों दूंगी? मेरी सास ने मुझे कभी कुछ दिया? तुझे अपना बेटा दे दिया, क्या कम है? मेरी सास ने मुझे कभी एक साड़ी भी नहीं दी, मैं तुझे कैसे दे दूं? बड़ी आई और बाहर से आई है तू, तेरे घर वाले देंगे तुझे। मेरी बेटियां इस घर की हैं, वो पराई नहीं है, उन्हें मैं दूंगी। तू पराए घर से आई है, तुझे तेरी माँ देगी। अरे मम्मी जी, तो आप कौन से यहीं जन्मे थे? आप भी तो बाहर से ही आई हो ना, दादी सासू माँ जी के घर में। कुछ भी बोलते हो आप। हाँ तो मैं भी तो वही कर रही हूँ जो उन्होंने किया। तुझे भी तो उतना ही दे रही हूँ जितना उन्होंने मुझे दिया। वो ज्यादा मुंह मत चलाया कर। मैं भी अपनी सास से कभी जबान नहीं चलाती थी, जो कहती थी वही करती थी। चुपचाप तू भी किया कर, ठीक है? जी मम्मी जी, ठीक है, मैं कर दूंगी। मम्मी जी, इसमें तो सिर्फ 3 ही साड़ियां हैं, ये शगुन बुआ जी के लिए नहीं होता? अरे बहू, ये केवल ननंद को और बिटियों को दिया जाता है। पर मम्मी जी, बुआ जी भी तो आपकी ननंद है ना, बुआ हुआ को नहीं दिया जाता है। मैं बाहरी हूँ ना मम्मी जी, पर बुआ जी तो इसी घर की है ना। वाह बहू, तुझे बड़ी बुआ सास की चिंता सताती है। हाँ, हमें कौन सी हमारी सास ने कुछ दिया था जो हम बुआ सास को कुछ देने के लिए जाएंगे तुम्हारी? ये नंदों को और बेटियों को दिया जाता है, चुपचाप तू देने चली जा, बुआ सास की चिंता ना किया कर। जी मम्मी जी, जब देखो तब दिमाग चलाती रहती है। इतना काम तो कर लेगी ना, या ये भी मुझे करना पड़ेगा? मुझे कहाँ कुछ पता है मम्मी जी, जैसा आप कहें। और सुन बहू, ये सब अच्छे से सीख ले, नंदों को कैसे देना है, क्या देना है। कल को मैं नहीं रही तो ये सारे काम तुझे ही करने हैं। जी, पूरी जिंदगी बेटियों और नंदों को ये सामान जाना चाहिए। सुहाग का हर साल जरूरी होता है, जब जब त्योहार पड़े, जब जब कुछ शादी ब्याह पड़े, ये सब काम है तुम्हारे। ओह, ये काम ना बहू तुझसे पहले मैं ही करती थी, तू तो अभी अभी आई है। वैसे मैं जानती हूँ तो बहुत समझदार है, अच्छे से पैकिंग कर लेती है, सब काम कर लेती है। बेटा मेरे बाद भी ना अपनी नंदों को ना अच्छे से तोहफे वोफे सगुन वगुन दिया करना। मेरे बाद उनका कौन है? भाई भाभी तो सब कुछ होते हैं माँ बाप के जाने के बाद। हाँ, अच्छे से ख्याल रखना बेटा। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे तुझे इतनी चिंता है मेरी, मुझे कुछ हो जाएगा तो तुझे तकलीफ होगी ना। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे क्यों आपकी फिक्र होगी? क्या मतलब? आप कौन सा मुझे प्यार करते हो या साड़ी देते हो या कोई गहना देते हो? आप तो मुझे कुछ देती भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपके बाद मुझे दीदी लोगों को कुछ देने की जरूरत ही क्या है, वो भी तो तब तक बुआ बन ही जाएंगी ना। और ये शगुन तो केवल बेटी और नंदों को दिया जाता है, बुआ को थोड़ी ना। तो मैं तो इन चीजों से फ्री हूँ, चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी आप, मैं बहुत अच्छे से पैक कर दूंगी, ठीक है? हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया? अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। जी मम्मी जी, वैसे तो बहुत बोलती है तू, लेकिन तेरी ये बात मुझे अच्छी लगी। आज तो तूने मेरी आंखें ही खोल दी। वो भी तो तरसती होगी ना अपने मायके से मिलने वाले सगुन के लिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे। चल बहू, लल्ला को फोन करके 4 टोकरी मंगवा लेना, और ना तेरी बुआ सास के यहाँ भी चले जाना। जी मम्मी जी, यही समझाना चाहती थी मैं आपको कि जो आज घर की बेटी है कल नंद बनेगी, वो परसों ना उसी घर की बुआ भी बनेगी। और बुआ का भी दिल तरसता है अपने भाई भाभी के घर से सगुन पाने के लिए।
अच्छा हुआ कि आपने इस बात को समझा। एक बात और कहूंगी मम्मी जी, बहू बेटी को बराबर का सम्मान देना चाहिए। मैं आपकी बहू हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जीवन मुझे सिर्फ मेरे मायके से कुछ मिलेगा। आपका प्यार और अपनापन भी मेरे लिए उतना ही कीमती है जितना मेरे मायके से आया हुआ सगुन। ठीक है, अच्छे से करना बहू। मैं सब कर दूंगी मम्मी जी, आप परेशान ना हो। चलती हूँ। ऐसी समझदार बहू जिस घर में आए ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मम्मी जी।